हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जैसे ही लिनफेंग को एल्डर वेई का मैसेज मिलता है वो तुरंत ही फॉरबिडन लैंड की ओर शाओतियान के साथ निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो डीमन कल्टीवेटर एल्डर लाओजू और बाकी एल्डर्स पर भारी पड़ता है और उन पर काफ़ी पावरफुली अटैक कर देता है। पर तभी उनके सामने एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी अपीयर होती है और लिनफेंग की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है जो कि उन्हें कहता है कि तुम लोग इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती, जिसे सुनकर मास्टर ली काफी खुश होते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि लिनफेंग को वहां आता देख बहुत सारे डीमन कल्टीवेटर्स डर कर वहां से भागने लगते हैं। ये देख सारे एल्डर्स काफी हैरान होते हैं। तभी वो सामने से लिनफेंग को आता देख काफी खुश होते हैं और हम देखते हैं लिनफेंग उनके पास शाओतियान के साथ जाता है। तभी लिनफेंग को देख एल्डर लाओजू से कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर सही वक्त पर नहीं आते तो अब तक हम सब मारे गए होते। जिसे सुनकर एल्डर शन लिनफेंग से कहते हैं कि ये एंशिएंट डीमन कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हमें इसे कम नहीं समझना चाहिए। जिस पर शाओतियान उनसे कहता है ये डीमन कल्टीवेटर तो हमारे मास्टर के सामने चींटियों के जैसा है और साथ ही अगर यहाँ पर ट्रू गॉड भी आ जाए तो वो भी मेरे मास्टर के आगे कुछ भी नहीं होंगे। जिसे सुनकर उस डीमन कल्टीवेटर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से शाओतियान से कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हो। और ये कहकर वो गुस्से से अपनी डेमोनिक पावर्स का यूज करके वहां पर एक बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी क्रिएशन एक्टिवेट करता है। ये देख लिनफेंग सारे एल्डर्स के चारों तरफ एक फॉर्मेशन एरी क्रिएट करके शाओतियान से कहता है तुम एल्डर्स का ध्यान रखो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। और ये कहकर वो उस डीमन कल्टीवेटर की ओर उस पर अटैक करने के लिए जाता है। ये देख दूसरी तरफ से वो डीमन कल्टीवेटर भी उस पर काफी पावरफुली अटैक कर देता है, जिससे बचते हुए लिनफेंग अपने स्लैश अटैक से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। ये देख वो डीमन कल्टीवेटर फिर से लिनफेंग पर काफी पावरफुली अटैक करता है, जिसे ब्लॉक करते हुए लिनफेंग पीछे की ओर चला जाता है। साथ ही उससे एक स्ट्रॉन्ग ऑरा भी रिलीज होती है। ये देख मास्टर शू काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि इस एंशिएंट डीमन कल्टीवेटर की स्ट्रेंथ तो आम इंसान की सोच से भी परे है। तभी वो एंशिएंट डीमन कल्टीवेटर अपने हमले को तैयार करते हुए लिनफेंग से काफी एरोगेंटली कहता है कि अगर तुम अपने ग्रुप के इंचार्ज भी हो तो भी आज तुम मुझसे नहीं बचोगे। जिसे सुनकर लिनफेंग भी उससे एरोगेंटली कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो रहे हो। ये सुनकर वो डीमन कल्टीवेटर लिनफेंग पर काफी पावरफुली अटैक कर देता है, जिससे लिनफेंग का शील्ड टूट जाता है और वो पीछे की ओर चला जाता है। ये देख ग्रेवयार्ड स्पिरिट लिनफेंग को वार्निंग देते हुए कहती है कि तुम दोनों के बीच की कल्टीवेशन लेवल की गैपिंग बहुत ही ज्यादा है, इसलिए तुम जल्दबाजी में कोई भी एक्शन मत लो। जिसे सुनकर लिनफेंग उससे कहता है कि हाँ मुझे ये पता है, पर मैं इस मौके का फायदा उठाकर अपने कॉम्बैट पावर को टेस्ट करना चाहता हूँ। और ये कहकर वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो दूसरी तरफ से वो एंशिएंट डीमन कल्टीवेटर एक डेमोनिक ड्रैगन सील को बाहर निकालता है, जिसकी आवाज लिनफेंग के कानों में गूंजने लगती है और वो अटैक नहीं कर पाता। जिसका मौके का फायदा उठाकर वो एंशिएंट डीमन कल्टीवेटर उसी डेमोनिक ड्रैगन सील के जरिए लिनफेंग को जकड़ने लगता है और उस पर काफी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी प्रेशर भी डालने लगता है, जिससे पहले तो लिनफेंग खुद को छुड़ा नहीं पा रहा होता, पर जैसे तैसे करके वो उसके चंगुल से आजाद होकर अपने सोल स्पिरिट को समन करता है और वहाँ के सारे स्वॉर्ड को गैदर करते हुए एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड क्रिएट करने लगता है। ये देख शाओतियान भी हैरान होकर कहता है मेरा स्वॉर्ड कहाँ जा रहा है। और हम देखते हैं कि उसका स्वॉर्ड भी लिनफेंग के पास ही जा रहा होता है और हम देखते हैं कि सारे स्वॉर्ड को गैदर करने के बाद लिनफेंग एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड को क्रिएट करता है, जिससे लगातार एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगती है और उसकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उससे उस एंशिएंट डीमन कल्टीवेटर का डेमोनिक ड्रैगन सील भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देख तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। तभी लिनफेंग उस पर काफी पावरफुली स्लैश अटैक करता है, जिसे वो एंशिएंट डीमन कल्टीवेटर नहीं रोक पाता और पीछे की ओर चला जाता है। जिसे दूसरी तरफ से एल्डर शन देख काफी हैरान होकर कहते हैं कि लिनफेंग की पावर्स तो पहले से काफी ही ज्यादा इम्प्रूव हो गई है, जो कि एंशिएंट डीमन कल्टीवेटर पर भी भारी पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ लिनफेंग उस एंशिएंट डीमन कल्टीवेटर से कहता है अब तुम मुझसे हार चुके हो, तो अगर तुम यहाँ से जाकर वापस यहाँ कभी नहीं आओगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, नहीं तो अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। जिसे सुनकर उस एंशिएंट डीमन कल्टीवेटर को काफी
ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लिनफेंग से गुस्से से कहता है कि तुम मुझे मारने के सपने देख रहे हो। और ये कहकर वो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी के जरिए लिनफेंग पर अटैक कर देता है, पर फिर भी उसके अटैक से लिनफेंग को कुछ नहीं होता और लिनफेंग काफ़ी आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक भी कर देता है और उससे एरोगेंटली कहता है कि अब वक्त आ गया है इस फाइट को यहीं पर ख़त्म करने का। और ये कहकर वो एक फॉर्मेशन एरी को एक्टिवेट करता है और उसके जरिए काफ़ी सारे स्वॉर्ड्स से उस एंशिएंट डीमन कल्टीवेटर पर अटैक कर देता है, जिससे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो एंशिएंट डीमन कल्टीवेटर अपने चारों तरफ एक मैजिकल शील्ड क्रिएट करता है। पर फिर भी लिनफेंग के अटैक से उसका मैजिकल शील्ड टूट जाता है और वो घायल हो जाता है और लिनफेंग को देख काफी हैरान होकर कहता है कि ये बच्चा तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लगता है इसे हराने के लिए मुझे अपनी उस टेक्निक का यूज करना ही होगा। और ये कहकर वो एक डेमोनिक मैजिकल सर्कल को क्रिएट करता है जो कि लिनफेंग के सारे ही स्वॉर्ड अटैक को अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है। ये देख एल्डर लाओज़ू चौंक कर कहते हैं इसने तो लिनफेंग के सारे ही स्वॉर्ड अटैक को अपने अंदर कंज्यूम कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ से लिनफेंग उस एंशिएंट डीमन कल्टीवेटर से काफी एरोगेंटली कहता है कि तुम्हें जितना कंज्यूम करना है तुम उतना कंज्यूम कर सकते हो। और ये कहकर लिनफेंग अपने फ्लेम ड्रैगन और ड्रैगन स्टोन को बाहर निकालता है और उसके जरिए भी उस एंशिएंट डीमन कल्टीवेटर पर अटैक कर देता है, पर उसका डेमोनिक मैजिकल सर्कल लिनफेंग के फ्लेम ड्रैगन और ड्रैगन स्टोन्स को भी कंज्यूम कर लेता है। ये देख वो एंशिएंट डीमन कल्टीवेटर लिनफेंग से हंसते हुए काफी एरोगेंटली कहता है कि तुम भले ही बहुत पावरफुल हो, पर फिर भी मुझे मारने के लिए तुम्हारी पावर्स अब भी बहुत कम है, क्योंकि मेरी पावर्स इनविंसिबल है, इसलिए अब तो तुम्हारी सारी ही मेहनत बेकार जाने वाली है। और ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। ये देख लिनफेंग उससे मुस्कुराते हुए कहता है अच्छा तो ऐसी बात है। और फिर वो अपने वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग ड्रैगन टेक्निक का यूज करता है, जिससे उसका फ्लेम ड्रैगन एंशिएंट डीमन कल्टीवेटर के मैजिकल सर्कल को डिस्ट्रॉय करके उससे बाहर आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। ये देख एंशिएंट डीमन कल्टीवेटर के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो चाहकर भी फ्लेम ड्रैगन के अटैक से खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, जिससे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और वो मारा जाता है। जिसके बाद लिनफेंग अपने फ्लेम ड्रैगन और ड्रैगन स्टोन को अपने पास रख लेता है, साथ ही वो शाओतियान के स्वॉर्ड्स को भी उससे लौटा देता है, जिसे देख शाओतियान काफी खुश होकर कहता है मैंने तुम तीनों को काफी मिस किया। वहीं दूसरी तरफ से एल्डर लाओज़ू भी ये सब देख काफी खुश होते हैं और लिनफेंग से कहते हैं कि तुम अभी तक 20 साल के भी नहीं हुए हो, फिर भी तुमने शू चेन जैसे इतने पावरफुल डीमन कल्टीवेटर को खत्म कर दिया। तुम तो सच में हमारे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट की शान हो। वहीं दूसरी तरफ मास्टर शू भी काफी खुश होकर कहते हैं मास्टर ली, आपको लिनफेंग के जैसा इतना टैलेंटेड डिसिपल मिला है, आप तो सच में किस्मत वाले हो। जिसे सुनकर मास्टर ली भी काफी खुश होकर कहते हैं कि सही कहा, लिनफेंग हमारे ह्यूमन रेस की शान है। तभी उन्हें शू चेन की आवाज सुनाई देती है, जो कि लिनफेंग से गुस्से से कह रहा होता है कि बस एक बार मुझे बाउंड्री को क्रॉस करने दो, उसके बाद मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जिसे सुनकर एल्डर सन सबसे चौंक कर कहते हैं कि अरे नहीं, इसका मतलब अभी अभी जिसे लिनफेंग ने खत्म किया वो शू चेन का बस एक क्लोन था। वहीं दूसरी तरफ उसकी बातें सुनकर लिनफेंग अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाता है और ग्रेवयार्ड स्पिरिट से काफी मायूस होकर कहता है कि अभी तक शू चेन की रियल बॉडी जिंदा है, जो कि हमारे लिए एक डिजास्टर से कम नहीं है। जिसे सुनकर ग्रेवयार्ड स्पिरिट उससे कहती है कि शू चेन के पास बहुत सारी पावरफुल डिमोनिक पावर्स हैं, जिसके कारण तुम्हारे पास उसे हराने का कोई चांस नहीं है। जिस पर लिनफेंग उससे कहता है पर जब तक मैं उसे खत्म नहीं कर लेता मुझे कंफर्टेबल महसूस नहीं होगा, इसलिए मुझे जितनी जल्दी हो सके स्पिरिचुअल रिलम में जाकर अपने डैड को ढूंढना होगा। जिसे सुनकर ग्रेवयार्ड स्पिरिट उससे कहती है तो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर मैं बस 3 बार ही तुम्हारी मदद कर सकती हूँ और उसके बाद मैं डीप स्लीप में चली जाऊंगी, जिसके कारण काफी लंबे समय तक मैं तुम्हें बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी और तुम्हें सब कुछ खुद ही हैंडल करना होगा। जिसे सुनकर लिनफेंग काफी मायूस होकर उससे पूछता है क्या आपका मतलब ये है कि उसके कारण आपकी ओरिजिन को चोट पहुंच सकती है। जिस पर ग्रेवयार्ड स्पिरिट उससे कहती है कि एक बार मैं फिर से एक इमॉर्टल बन गई तो मेरा वापस आना मुश्किल होगा, जिसके बाद तुम्हें सब कुछ खुद ही हैंडल करना होगा और इंडिपेंडेंट बनना होगा। जिसे सुनकर लिनफेंग काफी मायूस होता है तो ग्रेवयार्ड स्पिरिट उससे कहती है तुम फिक्र मत करो, अब भी तुम्हारे पास काफी सारे
रास्ते हैं, इसलिए तुम सबसे पहले बहुत सारे ट्रू गॉड लेवल के ट्रेजर्स को हासिल करो। जिसे सुनकर लिन फेंग अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बाहर आता है, जिसके साथ ग्रेवयार्ड स्पिरिट भी बाहर आती है और कहती है चलो यहाँ से। जिसे सुनकर शाओतियान वहाँ पर अपीयर होते हुए कहता है लगता है अब सीनियर सिस्टर खुद ही एक्शन लेने वाली है। तभी ग्रेवयार्ड स्पिरिट अपनी पावर्स के जरिए एक मैजिकल पोर्टल क्रिएट करने लगती है, जिसके कारण वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होता है, जिससे वहाँ पर छुपे कुछ लो लेवल के डीमन कल्टीवेटर्स मारे जाते हैं और उनमें से कुछ ग्रेवयार्ड स्पिरिट के मैजिकल पावर्स को देख डर कर वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ से ये सब देख सारे एल्डर्स काफी हैरान होते हैं और हम देखते हैं लिन फेंग ग्रेवयार्ड स्पिरिट के साथ उस पोर्टल के जरिए एंशिएंट बैटलफील्ड में पहुंचता है और चारों तरफ देख ग्रेवयार्ड स्पिरिट से पूछता है क्या यही एंशिएंट बैटलफील्ड है, जिस पर वो कहती है हाँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।